वंदे मातरम साथियों, धक्के से यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत। आज विषय है रूस और यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुए लगभग 300 दिन बीत चुके और अभी तक यह युद्ध निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच सका। और इस युद्ध के दौरान प्रथम अवसर जब आया जब यूक्रेन का कॉमेडियन राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने विदेश दौरे पे अमेरिका में पहुंचे और उनको अमेरिकी जो कांग्रेस है उसको वो संबोधित करेंगे। उसके अलावा वे अमेरिका से आधुनिक शस्त्र की डील भी करेंगे। उसके अलावा और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव वे भी है जो आज चाइना पहुंचे और चाइना से इस युद्ध को लेकर वो चर्चा करेंगे और मूलतः ये युद्ध क्या है और क्यों लड़ा जा रहा है। जब यूक्रेन के कॉमेडियन राष्ट्रपति के द्वारा यूरोपियन यूनियन एवं अमेरिका के पक्ष में जाकर नाटो की सदस्यता प्राप्त करने का उन्होंने जो विचार किया और उसको जब उन्होंने धरातल पर लागू करना चाहा तो महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा उन्हें रोका गया। और पुतिन नहीं चाहते कि नाटो सेना सीधे रशिया बॉर्डर तक पहुंच जाए और हर शक्तिशाली महत्वाकांक्षी राष्ट्राध्यक्ष ये हमेशा चाहते हैं कि उनकी सीमाएं सदैव सुरक्षित रहे। तो अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर रूस चिंतित थे। उनके अलावा रूस के कुछ आर्थिक हित भी थे क्योंकि रूस का ऐसा कोई भी बंदरगाह नहीं है जो साल के 365 दिन खुला रहे। रूस दूसरे देशों पर निर्भरता समाप्त करना चाहता और उसके अलावा उसके बॉर्डर पर नेटो सेना न पहुंचे, इसके लिए उन्होंने कॉमेडियन राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझाया। जब नहीं माने तो उन्होंने मजबूरी में युद्ध की घोषणा कर दी। और यह युद्ध वास्तव में क्या दो देशों के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध है या फिर इसमें रूस एक तरफ अपनी सेनाओं को लेकर लड़ रहा है और दूसरी तरफ जेलेंस्की की सेनाएं यूक्रेन की सेनाएं लड़ रही है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के द्वारा आधुनिक शस्त्र दिए जा रहे हैं। यानी 30-32 जो यूरोपियन यूनियन के जो राष्ट्र है उसके अलावा अमेरिका जो सुपर पावर है उनके आधुनिक शस्त्र सारे और आर्थिक रूप से और शस्त्रों के रूप से उनको सहयोग किया जा रहा है और दूसरी तरफ रूस अकेला युद्ध लड़ रहा है। तो इतनी जो युद्ध की जो विभीषिका है तो शायद यदि द्वितीय विश्व युद्ध को भी यदि आकलन किया जाए तो यदि जापान को छोड़ दिया जाए तो बाकी वही राष्ट्र आपस में लड़ रहे थे। तो हो सकता है कि इस वक्त में दो देशों की सेनाएं आपस में लड़ रही है लेकिन शस्त्र तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के पूरे आधुनिक शस्त्र यूक्रेन की तरफ से युद्ध के मैदान में झोंक दिए गए और दूसरी तरफ रशिया अकेला संघर्ष कर रहा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से यह भी विश्व युद्ध ही है। उसमें सफलता किसको मिलेगी नहीं मालूम, लेकिन मानव समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसमें जो आधुनिक देश यूक्रेन वो पूरा तबाह हो चुका है। वहाँ की जनता को भी समझ में आ गया होगा कि राष्ट्र की कमान किन के हाथों में सौंपनी चाहिए थी। राष्ट्र की हित सबसे पहले। इस पॉलिसी पर वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। तो काश उस मुद्दे को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति भी चलते
तो इस युद्ध की विभीषिका से बचा जा सकता था। आने वाले समय में देखना होगा कि युद्ध और भयंकर होगा या उनके बीच में समझौता हो जाए। ईश्वर करे उन दो देशों के बीच में शांतिपूर्ण तरीके से समझौता हो जाए, लेकिन शायद अब यूक्रेन के हाथ में भी नहीं कि वह युद्ध को शांति समझौते में रोक सके, क्योंकि जब तक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के अरबों खरबों डॉलर जो इस युद्ध में लगे हैं, उनके द्वारा जो यूक्रेन को धनराशि और हथियार दिए गए, उसका क्या होगा। तो ये सारे कुछ विषय हैं, उनको लेकर है जो अलग अलग राष्ट्रों के हित है, और यूक्रेन उनके हाथों की अब कठपुतली बन चुका है। इसलिए परिणाम और भीषण हो सकते हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए और रूस भी अपने राष्ट्र के समझौता नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि पुतिन इस समय के सबसे अधिक महत्वाकांक्षी राष्ट्राध्यक्षों में से एक है, इसलिए वो भी झुकना नहीं चाहेंगे। और भारत की स्थिति बीच बचाव करने की जैसी शायद लगती नहीं, और भारत को इस समय जो विश्व का जो युद्ध लड़ा जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें भारत अपने हित देखेगा, राष्ट्र के हित देखेगा, और राष्ट्र हित ही को आज तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने साधते आए हैं, और वो इसे समझौता कभी नहीं करेंगे, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं। वो अपने राष्ट्र के हितों की पैरवी पहले करना चाहेंगे, और आज तक भारत का तेल पर निर्भरता ओपेक देशों पर निर्भर था, लेकिन अब काफ़ी बड़ी संख्या में जो रूस से भी कम दाम में ईंधन को खरीदा जा रहा है, और उसे हमारी रिफाइनरियों के द्वारा रिफाइन करके फिर यूरोपियन मार्केट में भी बेचा जा रहा है। तो यह एक व्यापारिक भारत के हित में एक निर्णय रहा। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सामान्य हो, शांति बहाल हो, सब लोग सम्मान के साथ जिए, अपना पहले जैसा शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जिए, ऐसी हम कामना करते हैं। वंदे मातरम।